सो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिबेट्स। और आज का सब्जेक्ट है करियर ओरिएंटेड वुमेन ऑफ इंडिया। और आज हमारे साथ है पैनलिस्ट प्रतीक जेठी एंड ऋचा यादव। तो ऋचा, यू बीइंग अ गर्ल, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, डिबेट आपसे ही स्टार्ट करते हैं। करियर ओरिएंटेड वुमेन इज़ द सब्जेक्ट। करियर ओरिएंटेड होना कितनी अच्छी बात है। यू ऑल वांट टू बी लिबरल, इंडिपेंडेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंस एंड ऑल अदर रिलेटेड मैटर्स। आजकल हर लड़की सोचती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ना कि पहले की औरतों की तरह जो अपने हस्बैंड्स पे, पहले शादी के पहले अपने डैड पे, उसके बाद अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड करती थी। टुडे एवरी गर्ल इज़ इक्वली एजुकेटेड एज अ मैन एंड obviously education किस काम का जब तक it's not useful to the society, to yourself. So every girl wants to grow up in some or the other career. The way she is educated, she always wants to utilize it somewhere in some or the other field. तो आजकल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसका मैं सोचूं और वहाँ पे एक लड़की ना हो. But do you think कि too much of education, for example, Indian marriageable age is somewhere in between 23 and 25 पकड़ के चले, metropolitan cities की मैं बात कर रहा हूँ. That's also grown now. वो to भी ज़्यादा 29 now. That used to happen earlier. Yeah. Sometimes 30 भी cross कर चुकी हैं लड़कियाँ. It's very normal these days. You people want to study more and more. Okay, double graduates and बहुत सारे आजकल fields बढ़ गई एजुकेशन में. लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 प्लस के बाद, जस्ट एक जनरल सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की ने 30 की एज क्रॉस कर ली एंड शी इज स्टिल स्टडिंग फॉर हायर एजुकेशन, बहुत सारी पढ़ाई कर ली उसने. एक तो एज 30 क्रॉस हो गई, तो बट नेचुरल जो लड़का होगा वो भी 30 या 30 प्लस ही होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ हाईली एजुकेटेड नाउ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि जो लड़का होगा, द वुड बी हस्बैंड, एटलीस्ट एट पार एजुकेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे चल के लड़का ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती हो. आजकल के लड़के भी उतने ही एजुकेटेड है. ऐसा नहीं है कि जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं तो लड़के पीछे जा रहे हैं या लड़के कम पढ़ रहे हैं. सो आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ प्रॉब्लम कि मतलब लड़का ढूंढने में डिफिकल्टी होगी. और अगर हुई भी तो आजकल की लड़कियाँ इतनी, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है कि वो लड़के के बिना भी अपनी लाइफ गुजार सकते. Unmarried भी रहेंगी. हाँ, there are many, I've seen कि they are 35, 36 and still not married. They're very happy with their life. For you mean to say कि career comes first? Career comes first as if I think as an individual. Marriage ना भी हुई तो that means marriage you are putting it on the second platform. Marriage, yeah. I mean today's woman, if she talks to you, she would definitely put it on a second platform because every girl, जितना आजकल माँ बाप पढ़ाई पे खर्च करते हैं लड़कियों के लिए भी, आजकल वैसा नहीं है कि लड़कियों को कम पढ़ा रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं. सबको उतनी पढ़ाई मिलती है. तो लड़कियां भी सोचती हैं कि हाँ, हमारे मॉम डैड इतना स्पेंड कर रहे हैं, समवेयर इट शुड बी वर्थ. तो ऐसा सोचती है लड़कियां. तो इट्स नॉट दैट दे आर पुटिंग इट, दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग एज फर्स्ट करियर एज फर्स्ट या ऐसे कुछ. बट देन हाँ, उनको भी लगता है कि हमारी पेरेंट्स की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो लोग वो सोच के, तो वो अपने आप मैरिज एक सेकेंड प्रायोरिटी हो जाती है उनके. रिचा, आई एग्री विद यू. आई वाज लिसनिंग व्हाट यू वर सेइंग एक्चुअली. बट डोंट यू थिंक कि अभी इतना करियर ओरिएंटेड हो जाती है लड़कियां, तो फॉर एग्जांपल मैरिड लाइफ भी होती है ऑब्वियसली, एंड मैरिड लाइफ को आगे फॉलो करने के लिए लड़की रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होती है. नहीं, कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे घर संभालना, बच्चों को संभालना. काफी लोगों ने ये मेंटालिटी बना, बहुत टाइम से यही चला जा रहा है कि लड़कियां ही संभाल रही है. पहले से जैसे विलेजेस में होता था कि वो चूल्हे के लिए ही है, घर के काम के लिए ही है, बट आजकल बाहर आ गई है. दैट इज गुड. They are opening up, they are becoming independent, but that is affecting the family life. बच्चे आजकल के आप खुद देखिए, डे केयर स्कूल्स कितने खुल गए आजकल. मॉम डैड दोनों वर्क करते हैं, बच्चे सारे उधर ही पड़े रहते हैं डे केयर में. माई मॉम पर्सनली इज अ टीचर, so she has witnessed this. एंड सारे बच्चे, छोटे बच्चे, 6 महीने नहीं, चलो 1.5 साल, 1.5 साल के उतने छोटे बच्चों को वो लोग डे केयर में डाल देते हैं. दैट इज राइट? आई डोंट थिंक दैट इज राइट, क्योंकि ऑब्वियसली वो एज में बच्चों को पेरेंट्स का सहारा चाहिए, एंड मॉम से ज्यादा अटैचमेंट होता है बच्चों को. तो ऑब्वियसली द फादर विल बी अर्निंग एंड द मॉम विल बी हैंडलिंग द हाउस. दैट इज व्हाट इट इज बीन, it is how it's been working. So that is what is affecting a little, I think. But why women should sacrifice their career for the sake of marriage? But that doesn't mean sacrificing. Bringing up the family. It's my personal view.
Is it not the duty of both husband and wife to equally take care of the children, to take care of the kitchen? या एग्रीड, बट आजकल क्या हो रहा है उसके वजह से वो लोग फॉर एग्जांपल अगर शादी हुई है, पहले जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि 30 के बाद शादी हो रही है, सो काउंटेड 30 में शादी हुई, फिर ऑब्वियसली बोथ आर करियर ओरिएंटेड, तो वो लोग अभी बच्चा भी नहीं प्लान करते 5 या 7 साल बाद। दैट लड़की की एज हो जाती है 37, इफ लड़का थोड़ा बड़ा है तो 38 39, तब जाके बच्चा होता है, तो वो गैप भी बढ़ जाता है। This becomes a drawback later on. Yes, it's a huge generation gap. That will affect the the children actually. To be specific, I guess that is a big drawback where we are lacking. आपका क्या विचार है कि लड़की जब वर्किंग है, शी इज वर्किंग, द सेम वर्किंग आवर्स लड़कियों के लिए भी होती है, लेडीज के लिए भी होती है। रिपोर्टिंग टाइम आपका फॉर एग्जांपल 10 in the morning है, बट वापस आने का टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्राइवेट कल्चर, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन है वहाँ पे, बट प्राइवेट में मेरे ख्याल से शाम को 7 या 8 बज जाते हैं, तो बाय द टाइम यू रीच होम इट्स ऑलमोस्ट 9 or 10 in the night. देन उसके बाद फिर किचन संभालना है, एंड सपोज अगर आपके कुछ बच्चे हैं 1 या 2, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टडीज ऑल्सो। तो ये आपका क्या विचार है कि दिस ड्यूटी ऑफ bringing up the children and to take care of the kitchen also, is it the duty only of ladies या फिर जेंट्स का भी कुछ हाथ होना चाहिए उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती कि सिर्फ माँ को ही सब करना चाहिए। ये बात सही है कि यू नो एज इट्स बीन कमिंग लाइक अब हमारे कल्चर में माँ ज़्यादा बच्चे से अटैच होती है, माँ ज़्यादा प्यार करती है, माँ जानती है बच्चे का उस बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं। डैड इज आउटसाइड बिजी अर्निंग, और मॉम भी तो उतना ही टाइम बाहर स्पेंड कर रही है जितना डैड। आजकल की मदर्स, आजकल की वर्किंग बच्चे ज़्यादा डे केयर में, टीचर उनको मम्मी लगती है। हाँ, नहीं अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू बिफोर आई फॉरगेट, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। उस दिन मैं यहाँ से स्टेशन से बाहर निकला तो आई वाज जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स रिक्शा स्टैंड, तो एक कपल जा रहा था, यंग कपल था, जो लड़की होगी समवेयर अराउंड 30s की होगी, कुछ 4 या 5 साल का बच्चा था, काफ़ी टचवुड हम्टी डम्टी बच्चा था। हस्बैंड वॉज वॉकिंग ऑल एम्प्टी हैंडेड, नो बैग्स नो लगेज इन हिज हैंड, लेकिन वो जो बच्चे का जो बोझ था, हम्टी बच्चे को कैरी करना भी थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उस मर्द को उसको शर्म नहीं आ रही थी कि उसका ही बेटा है यार, बाजू वाले का बेटा नहीं है वो। Exactly. ऐसी चीजें जो ये होती हैं, सर जब ऐसा हो सकता है जब आपने देखा हो तब उसने उनको दिया हो सकता है आपने जब ना देखा हो तब हस्बैंड ही संभाल रहा हो। This is not the single incident. I'm not हमारे यहाँ पे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे यू नो फीमेल्स जो होती हैं, मैं जब शाम को वॉक पे जाती हूँ तब भी मैं देखती हूँ कि सारी औरतें होती हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, उनको ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके जाने की, तो ज़्यादा औरतों को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को कैरी करती हैं, क्रेडल में लेके जाती हैं, और यू नो इवनिंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स, और मैन आई हैव गोद में भी उठाती हैं, या गोद में भी उठाती हैं और लेके जाती हैं। हस्बैंड साथ में चल रहा है तो वो आई थिंक जब आई थिंक जब कपल साथ में हो तो फिर you know it's an equal responsibility of the father also to take care of the child. My personal opinion कि जो हस्बैंड है, जो फादर है, उसी को ही एटलीस्ट जितना टाइम वो है कम से कम उतने टाइम वो रखे, क्योंकि पिकिंग अप द बैग नहीं, he was empty handed. अगर फादर एम्प्टी हैंडेड हो तो लड़के ठीक है, अगर आपको लग रहा है एज वाले लड़के ही हुए, अगर आपको लग रहा है कि मेन आप बिजी कैरिंग द बैग्स, तो ठीक है, वो आप बैग अपनी वाइफ को दे दो। वाइफ ही इतना शॉपिंग करती है, पकड़ना ही पड़ते हैं बैग्स उनको, नहीं वाइफ को दे दो बैग, ले लो बच्चा अपने हाथ जो में। बच्चे पकड़ते हैं, ऐसा आई गेस मेरे को ऐसा पर्सनली स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है कि लड़के नहीं कर रहे हैं, मैंने काफी देखे हैं, इनफैक्ट आई हैव बीन थ्रू दिस, मतलब आई हैव सीन पीपल सी यहाँ पे when we are talking about यहाँ पे you know when we are talking about 26% of our metropolitan cities, यहाँ पे fathers everyone is that educated, everyone उतना ही माँ हो पापा हो, यहाँ पे होते हैं कई dads होते हैं जो you know अपने बच्चों को दिन भर उनका ख्याल रखते हैं, उनका सवेरे टिफिन देना, बहुत मैंने देखे हैं ऐसे, लेकिन बहुत कम होते हैं, and this is only when we are restricting ourselves to our metropolitan cities, यहाँ पे ही वो होता है। When we go back to our 74% जितने भी हमारे rural areas है, या जितने भी you know not the well-to-do cities, you know not really developed cities, वहाँ पे जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे it's the culture which is you know
टेकन अहेड. औरतें ही सुबह से शाम तक घर में रहती है, सुबह से शाम तक बच्चों का ख्याल रखती है, औरतों को ही सब पता होता है, और पापा जो हैं वो गायब, मतलब अपने काम पे या जो भी है. And I have seen a housewife. I'm a housewife. 24 hours. 24 hours, yeah, 24 hours, 365. She does not have any, off या जो भी Leave, बोलते any हैं, off, leave जो yeah. हमको होती है. No sick leave, no CL, No, nothing. She's working all the time, and all the more. Then also she is told कि अरे ये तो There's a funny, housewife है यार. yeah. That She's a housewife. तुम क्या कर that रही हो is a घर पे? pitiable state. ऐसा क्यों होता है प्रतीक? That is a very pitiable state. And there's one more thing. बनाया There's गया such a है। funny thing which I came across, like Mr. PM मुझे बोलने देंगे when I went when I went to Lucknow, there was a house wherein the guy was working in the navy, and the female, she was a housewife, the couple actually. So वो मेरे को आके बोलती है कि like they had a small kid, like 3 years old or 2 years, I don't know. बोलती है मेरे को इसको रोज फोटो दिखा के बोलना पड़ता है, बेटा ये देखो ये आपके पापा है, ये आपके पापा है. बिकॉज whenever used to come ना, जब उसने बोलना चालू किया ना, उसको मतलब वो ये नहीं होता था कि पापा आए हैं, या he used to be like मामा कौन अंकल आए हैं, ऐसे. So that shouldn't be the case कि your child is deprived, so much deprived of your love कि मतलब उसको पहचान में नहीं आ रहा है कि आप कौन हो. That is a pitiable state. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि गर्ल्स या जो लड़कियां आजकल की विथ एन एम्बिशन, too much of ambition, too much of big motives in their mind. देखिए औरतें जितना भी मैंने कैरियर देखा है, ओरिएंटेड होना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को अपनी पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो आप लोग. It is affecting, but it It's is affecting. definitely affecting. I do agree, it is affecting. तो women, तो वैसा ही होना चाहिए. in today's Women are world, supposed to take in today's responsibility on world, Don't you think in कि today's छुट्टी world, लेना if बहुत जरूरी है? ये छुट्टी लेना, At least क्योंकि initial stage जो अगर बच्चे growing years है बच्चों का. वही तो जैसा माँ- मैं बता रहा था, 1.5 साल के बच्चों को आप डे केयर में छोड़ रहे हो, आप खुद सोचिए कैसा लगेगा. So that's what I'm saying, a mother who understands, कि मतलब मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, तो right Then now what I'm is that? keeping my Then what about career your at a career? point. Career is good. It is on, Being career going on. oriented is good, Richa, but the thing is the women should know to balance both the things. Exactly. The family But- as well as but the why career. women? But why women only? I agree with अच्छा, you. you mean to say the कि, male should also support her. हाँ, That is very exactly. well No, one suggested. second. Why only women? You mean to say कि Why जो हाँ, husband क्यों है, वो औरतें छुट्टी ही? लेके हाँ, अगर मैं यही But मोहतरमा तो आगे बढ़ रही है. आपकी जो ख्वाहिश है, I think many years ahead है. It'll take time. You are very It'll take far-sighted. It should happen. You are very far-sighted. बट हमारे You are इंडिया much की ahead of the औरतें times, Indian times. Okay. हमारे इंडिया की औरतें, I mean they are so attached to their kids, so I mean वो they खुद ही love छुट्टी them. ले हाँ, लेती खुद है. ही छुट्टी ले लेते खुद ही career हैं छोड़ वो, देती है. और all the more they don't even trust कि मतलब मेरा पति ध्यान When देगा are you उसका. planning to get married? I am planning to get married whenever my parents This is too say. personal. Let us not peek into the personal lives of panelists. And, हमारे दो panelists हैं Pratik and Richa. They are good friends actually. And Pratik, what is your view now? Richa has spoken A lot. Richa ने अपने दिल की बात बताई, उनके जो विचार थे उन्होंने बता दिए. And I being a anchor person, I have to be very neutral. Okay, what is your opinion? According to me, No, 1 second. Step by step, very minutely I am asking you, and Sure. my request to you, don't give me a vague answer. Obviously Don't not. generalize the opinions. What Yeah. is your personal opinion? Yes. Honest, candid. आपको ठीक लगेगा कि आपकी वाइफ वर्किंग हो? yes. आपको वर्किंग वाइफ चाहिए? That is not an issue. ऐसा नहीं है कि चाहिए, but if she is a career oriented, हाँ. for example, I am in media line and even she is somewhere a model or anything, she is a career oriented female. I would actually support her. And since your would-be wife is also working, उसके working hours भी ऐसे हो सकते हैं हाँ. कि fluctuate होते हैं. Obviously. तो would you provide a supplementary hand to her to run the kitchen? I guess yes. Obviously, I will support her anyhow and everything. If possible from my side, I'll support her. अगर वो job जाती है, for example, वो occupied है and मैं छुट्टी पे हूँ, so I can help. I can be the one who's handling the house. और जरूरत पड़े तो बेबी सिटिंग भी कर सकते Yeah, हो. obviously मेरा ही तो You बच्चा don't है, mind. किसी और का थोड़ी है. You don't mind doing that? Obviously not. Okay. That is what the male also should support women. Women are good. They are acting good by being career oriented, which is very nice. Independent होना बहुत अच्छी बहुत बात है. जरूरी है. Every And it's single all the more person, it's the male need or of the female. society. You need an independent woman क्योंकि
एक टाइम के बाद मतलब मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोलने देती मेरे को। एग्जैक्ट आई मीन ऐसे होता था पहले के टाइम पे, यू नो, आफ्टर अ पॉइंट लाइक एक टाइम के बाद अगर मेन यू नो दे वर्क कहाँ पे जहाँ जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है या कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स या तो फिर वहाँ पे कैसे होता है कि यू नो एक ही आदमी को पूरा घर संभालना है, यू नो, सो इट बिकम्स, हाँ, पुराने जमाने की बात। और आज बेटर हो जाता है यू नो मर्द के लिए भी, बिकॉज तुम्हारा Obviously, there is आधा a- one thing before you what we say go to some other instance, न्यूज़पेपर्स में कहीं पे मैंने सुना था, कहीं पे किसी पॉलिटिशियन ने भी या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने ये बात कही थी कि सिंस मोस्ट ऑफ द लेडीज वुमेन गर्ल्स आर career oriented, they are independent with regard to finance, they can support themselves, तो कहीं वो शायद ईगो लेवल थोड़ा सा रेज हो जाता है वर्किंग वुमेन में कि आई एम इंडिपेंडेंट, that's but natural. हाँ, I am independent and I'm not depending on you in any other department with regard to finance or with regard to any moral support. I am also independent now. तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मेल एंड फीमेल ईगो आपस में क्लैश होता है, दैट्स व्हाई डिवोर्स रेट हैव रेज्ड इन इंडिया। और लड़कियां सोचती हैं कि यार ठीक है ना, मैं तो अपने आप जी लूंगी, तुम्हारी मेरी नहीं पड़ रही है, यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आई हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन यू इन एनी वे, आई एम अर्निंग, तो व्हाई शैल आई ब्लडी बी अंडर यू ऑल द टाइम? It's not तो being- डिवोर्स रेट बढ़ गया, व्हाट इज योर ओपिनियन It's बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट? I don't think this is the reason why you know divorce are happening. अच्छा देखिए, पहले जो लड़कियां थी या लेडीज थी उनमें मेरे ख्याल से पेशेंस लेवल तो ज़्यादा था, Because they were dependent on someone. They were dependent. Because they knew ki. they were not so allowed One to second. speak. No, Yeah, and all the more it was they were like. suppressed. Yeah, they were suppressed and all the more they were dependent. You know Yeah. कि मतलब हाँ, अगर मेरा पति कमा रहा है तो ही हमारा घर चल सकता और है। प्लस उनके माँ बाप उनके माँ बाप के बारे में सोचती थी कि मतलब कॉम्प्रोमाइज, हाँ एग्जैक्टली अ कॉम्प्रोमाइज स्टेप, हाँ वो मतलब वो जो पहले की औरतें थी दे वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दे न्यू कि मतलब ठीक है सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारे मॉम डैड क्या सोचेंगे, और आज मेरा पति ही कमा रहा है सिर्फ लास्ट या आई मीन हु इवन थॉट ऑफ डिवोर्स कि मतलब कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज होती taboo था। थी, बहुत बहुत बड़ी चीज। Closet नहीं आजकल रखना काफी आज easy वो हो गया है। चीज तो आप नहीं मान रही है ना है, कि बट आजकल आई डोंट थिंक कि ओनली दिस इज द रीजन व्हाई This is डिवोर्सेस one of the आर, reasons. This is not the only reason. हाँ, this तो- could be a very minor reason and I don't नहीं। think you know because the Yeah, I don't ego think level this is is a minor- Even I don't agree with I what don't you're saying. agree. it's not that the ego level or you know the clash of ego between the man and the woman and that's why divorces are happening. No, because otherwise each and every couple आजकल देखो metropolitan cities में यार सब married I mean जितने भी married couples है everyone is equally educated. ऐसा तो नहीं है कि you know लड़की क्या बोलते हैं BSc है और you know So किसी that high is the reason the That's the reason. female वही तो मैं thinks बोल कि रहा I हूँ। am independent, I'm I can do it independent. myself, I don't Yeah. need you. I don't require. That is what the thought process No, Actually, I yeah. think in a democratic country like India, everyone has the right to live the way they We are want. supporting divorce. I am not supporting divorce, but I support the fact that if you are not you're not really feeling Compatible, yeah. comfortable with your companion जो भी है, तो आपको पूरा हक है कि आप बिना क्या बोलते हैं रोज रोज उसी घर में बर्तन फेंकने से अच्छा, बेलन फेंकने से अच्छा, Actually, लड़कियां बाहर और निकली ना तो सोसाइटी ये लोग में की thought process ऐसा हो गया. That is what she's और saying. society हाँ, में, modernization है कि it's okay, I modernization don't हो care. गया। नहीं समझ रहा देखो मेरी बात मत समझ. I पहले don't वाली care जो that सर ठीक पहले है। वाली जो wives होती थी ना वो Compromise, दबी हुई रहती थी. दबी हाँ हुई। अच्छा ठीक है मियाँ जी ने कहा कर लेंगे, पैर दबाने दबा देंगे. नहीं, पैर ऐसा था। दबाने वाली बात आजकल भी इफ यू हैव मतलब आपका मन कर रहा है अंदर से तो आप करो यार वो चीज, आप मन पैर कर रहा है ना, दबाओ। पहले मन कर नहीं भी करता तो भी करना पड़ता था. That is what my point is. दबाया जाता था. क्योंकि उनको दबाया वही तो, जाता that था, is good क्योंकि कि they are उनको getting पता था, independent, but क्योंकि ये- उनको पता था कि हाँ अगर इसने मेरे को छोड़ दिया तो मेरे पास कोई और दूसरा घर नहीं है जाने को, क्योंकि पहले के जमानों में ऐसा होता था कि मॉम डैड ऑल्सो वुडंट और अभी की एक्सेप्ट दैट। फीमेल्स को मालूम है कि मैं हाँ। खुद ही कमा सकती हूँ, खुद ही अगर पी सकती mom हूँ, dad ने रोजी भी रोटी नहीं मेरे को रखा मिल तो जाएगी. भी मैं वो reason है. वो फीलिंग्स है कि सपोज इफ आई हैव But I don't- वन सेकंड, सपोज इफ आई गॉट अ स्प्लिट फ्रॉम माय हस्बैंड, if So I can survive. I can survive on my own because I am financially independent. हाँ. वो कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाती वो है. आ गई है. इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि we are not actually putting blame on either of the what we say Reason for मतलब divorce. वो रीजन नहीं है कि, लेकिन कहीं ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि yes I am independent,
इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मॉरल सपोर्ट ठीक है मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो आई कैन सर्वाइव ऑन लेकिन मैं इस चीज को पॉजिटिवली लेती हूँ पहले डर था, क्योंकि अभी मैं आपने इस बोला चीज ना को पहले डर था। मैं इस चीज को पॉजिटिव मानती हूँ बिकॉज द वुमेन आर बिकमिंग करियर ओरिएंटेड। और ये अच्छी बात हो रही है कि पहले की औरतों की तरह पहले की औरतें जब उनको कोई चारा नहीं मिलता था तो वो सुसाइड। रिचा, आई विल आस्क यू वन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ओके, सिंस यू आर अनमैरिड, सपोज कल यू आर डूइंग मेडिसिन नाउ, आप MBBS कर रही हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल MBBS करने के बाद आप MS भी कर रही हैं, उसके बाद अगर आपकी शादी होती है और आपका हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड, अगर आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं रिचा, यू हैव टू चूज आइदर कैरियर और मैरिज, बिकॉज आपका हस्बैंड नहीं चाह रहा है कि आप काम करें, ही वांट्स यू टू बी अ हाउस वाइफ, तो जो पूरी आपकी पढ़ाई है, जैसे आपने बताया था कि आपको MS भी करना है, MS तक पढ़ाई करने में जान निकल जाती है, राइट? the money you have put, the money your parents have put in this, plus laborious work जो आपने किया हुआ है, शादी के बाद अगर आपका हस्बैंड फोर्स कर रहा है तो what will be your It's my personal opinion. It's my personal opinion. It might differ from every person. Yeah. What I have to say is if my husband says so, Yeah. I'll definitely listen to him because I You know quit your career. I will quit my career because I know that he is saying it because I know he's ready to take my entire responsibility, Okay. because I will marry a person who is responsible enough, who knows what is right, what is wrong, Okay. who knows when he's telling me to leave my career, he's ready to take. But won't you feel full bad you spent so many years making this career? I will have that feeling, but then definitely if I have immense love for that person, I would Okay, that means you be ready to would- sacrifice. you would- but you would this be in would a differ position to from compromise. this would I am This is not an purely emotional extremely reason. this is an emotional reason, and I am not an extremely career oriented You are person. not extremely career oriented. If there Sorry, would have the wrong been person. if we have a Acha, Pratik, my question to you. Suppose if you marry to a girl who is highly career oriented and you are working, she is working, but the result is ki your domestic, that is home, is suffering. Okay, the both of our Your lives child is is suffering. affecting it. Okay. You both are working very hard. टाइम ही नहीं है आपके पास ना, So वो we'll आपको obviously have to तो coordinate. आप अपने वाइफ को, वुड बी वाइफ को बोलेंगे कि आप भाई करियर छोड़ दो, घर पे आके घर पे बैठो, हाउसवाइफ बन जाओ? It is quite Again, this is possible. hypothetical. Yeah, I know, I agree. Mhm. It is quite possible क्योंकि जैसा चलते आ रहा है कि जो जितना मर्द कमाते, ऐसा तो नहीं है कि मर्द जितना कमाते उतना लेडीज नहीं कमा सकती है, आजकल लेडीज भी इक्वली कमा रही है, Equally इनफैक्ट ज्यादा भी ज्यादा भी कमाती कमा- हैं. ज्यादा भी कमाती है. पढ़ी एग्जैक्टली, लिखी भी ज्यादा है. हाँ. आई एम विथ यू. आई एग्री, बट क्योंकि यहाँ पे पढ़ी लिखी मैं ज्यादा हूँ. ओके या क्वेश्चन प्लीज. हाँ. हाँ, तो it depends actually, depends on the situation and depends. I obviously will try and resolve the situations with her support. नहीं, अगर नहीं हो रहा है रिजॉल्व, either of you have to quit. Why she will quit? Why you are advising her to quit? Why don't Why you you quit are not quitting? and be Because a, obviously be a I houseman? would, because obviously I would want to face the world myself instead of putting her ahead. That means you are not confident enough कि वो काम वो- करेगी. No, obviously I would want her to be safe in the house when I'll face the world. But then unless and until you are not putting her in front of the world, how will she even learn? Don't cover up. Don't cover up. Don't cover up with regard to safety norms and all this. No, I mean obviously, but I guess yeah, I will ask her to. Why you quit. will ask her to quit? Why don't you quit? My question is, वो mindset कहीं ना कहीं तो change होना पड़ेगा ना. हाँ, obviously होना पड़ेगा, but फिलहाल तो नहीं है. But वो उसके सदियों लिए से- टाइम लगेगा. I guess सदियों से चलता आ रहा है, तो चलता आ रहा है कि मर्द प्रथा है. प्रथा है कि मर्द मर्द काम करेगा, बनाए काम के लिए है. किचन संभालेगा. हाँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो किया है. ऐसा नहीं कि करियर ओरिएंट में करियर एकदम छोड़ने का बट बोलूंगा. अगर ऐसी सिचुएशन आई तो व्हाट यू विल प्रेफर? यू वुड लाइक टू क्विट योरसेल्फ और यू विल फोर्स योर वाइफ टू क्विट? मैं अगर be at क्विट home. करूं हाँ. एंड घर पे रहूं तो क्या उतना बेनिफिशियल है जितना वो क्विट करके रहे घर पे? अगर है तो क्या अगर है करेंगे? तो लेकिन नहीं होगा अच्छा, obviously. चलो, मैं क्यों? खुद को जानता हूं नहीं होगा. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? 1 second, Richa. Suppose if you are earning certain 15,000 ठीक है, आप पकड़ लो 15. You are earning a 50,000. Okay. Okay. She is earning some 60,000. Okay. She is earning more than what you are. Yeah, so Okay. don't you think if you quit, तो अगर it's but more मैं घर नहीं संभाल beneficial? पाऊंगा. क्यों नहीं संभाल पाएंगे? क्योंकि क्यों? they are built for this. See, this is what has to change. This is what has to change. Let me ask you something, रिचा. अगर आप घर पे रहते हो बचपन से, मॉम खाना बना रही है, कौन हेल्प करता है? आप हेल्प करते हो, भाई हेल्प करता है?
वही तो माइंडसेट भाई आजकल के भाई ज्यादा हेल्प करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैं बैठी रहती हूँ, मेरा भाई जाता है, मेरा भाई जाता है। यही है कि माँ अपनी बेटियों को सिखाती है ये कुकिंग कुकिंग This is become very old when This you're is- talking this is about still going. when you're talking Still about going. a This is still metropolitan going. city, when I'm talking about Metropolitan cities also 26% one of second, the one India's second, one population. second, This is not on now. सारे आंसर रटे हुए इसने लीक किया है पेपर। डोंट यू थिंक ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए? आई नो, आई एग्री, बट नहीं, वो एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे मेरा फायदा हो रहा है, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे मेरा फायदा हो रहा है इमोशनली, फाइनेंशियली या कोई और रीजन से, तो मैं उस प्रथा बट यहाँ को पे continue थोड़ा करूँ। मेल ईगो ऊपर आ जाता है। यहाँ Male पे ego. यहाँ पे Male ego has to be killed. It needs to be दोनों killed. के लिए होगा, बट ऑब्वियसली अगर लड़की भी ईगो है लड़की में तो वो भी नहीं छोड़ना चाहेगी, वो भी मेरे को बोलेगी मैं क्यों छोड़ू, तू छोड़। That is also possible. तो यहाँ पे ईगोस क्लैश होते हैं, and then where people that is where people try and split. I don't really think that is the only reason, and But you this is know. ending up there only. You go through here or anywhere, it is ending up in a divorce. So that more I would blame the males for this. Obviously you will. I am You will gonna blame blame the the male. males for it because it's And you your would ego. accept it. Yeah, it's your ego which वही तो is egos coming in clash हो front. रहे हैं। So why are you not ready to sacrifice? Because you are not. But why should I only Why sacrifice? should I? Because ऐसा नहीं प्रतीक का है। कहना है कि प्रथा चल दिया है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने सैक्रिफाइस ही किया है, जो करियर ओरिएंटेड है वो लोग ने सबने सैक्रिफाइस किया है। What have you sacrificed yet? I am not married yet. You're not my, career my oriented. thing is out of You're not question. career oriented. I am career oriented. So you will sacrifice or not? why I mean if I know that my husband is responsible enough to you know and मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं वैसे भी I mean मैं मेरे लाइफ के 17, 18, 25 years में भी मैं मेरे डैड के ऊपर हूँ. I mean my dad has been earning and you know मेरे को खिलाना पिलाना Dependent. सब डिपेंडेंट हूँ डैड Dependent. के ऊपर. तो कल को मेरे को कोई ऐसा इंसान मिलता है जो मेरे को बिल्कुल मेरे I mean मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चाहिए और वो लाके नहीं दे रहा है, तो why shouldn't I leave my career and sit at home? So friends, मेरे we are को भी running क्या short of जरूरत है time. काम करने की? ये तो My चुप नहीं होगी। panelists, my panelists. So friends, we are running short of time. The moral of the story is कि करियर ओरिएंटेड होना कोई बुरी बात नहीं है. लेडीज़ गर्ल्स जो आजकल बहुत सारी पढ़ाई कर रही हैं अपना करियर बनाने के चक्कर में हैं, इट्स वेरी गुड. वी रियली अप्रिशिएट. हमारे घर में भी माँ बहनें मेरी बीवी हैं, तो दे आर वर्किंग एंड वी रियली अप्रिशिएट एंड सैल्यूट बिकॉज दे आर प्लेइंग द ड्यूअल रोल. एक तो ऑफिस में काम कर रही हैं, ट्रैवलिंग भी उतना ही कर रही हैं, उसके बाद घर पे आके किचन संभालना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को ग्रो अप करना. वी रियली सैल्यूट द वुमेन ऑफ इंडिया. बट इट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव कि कोई हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ घर छोड़ के अपना ऑफिस छोड़ के घर पे बैठे, एंड वाइफ बोल रही है कि नहीं हस्बैंड छोड़े, ही शुड बी अ हाउसबैंड नाउ, कि वो प्रथा जो चलती है इसको चेंज करना है. इट्स गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग डिबेट एंड डोंट फॉरगेट दिस इज इंडिया. कहीं ना कहीं पुराने ट्रेडिशन, पुराने कल्चर्स हैं, बट वी ऑन दिस शो genuinely respect and salute all the women of India. Thanks for joining us. Thank you, Richa. Our pleasure. Thank you, Pratik. Thank you, sir. Don't forget to share this video with all your friends, relatives, so that we should get more and more opinions on the subject. Thank you.